हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ, स्टडी मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ और एक होती है आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ। अध्ययन पद्धतियाँ मतलब कि राजनीति विज्ञान में हम किस चीज़ से राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो परंपरागत पद्धतियाँ, इसको अपन प्राचीन पद्धतियाँ भी बोल सकते हैं। आधुनिक पद्धतियाँ, इसको व्यवहारिक या व्यवहारवादी पद्धतियाँ भी बोल सकते हैं ना। परंपरागत पद्धतियाँ, ट्रेडिशनल मेथड। तो परंपरागत पद्धतियाँ क्या होती है? तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी क्रांति के पूर्व, मतलब कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवादी क्रांति है ना। व्यवहारवादी क्रांति के बाद क्या आ गया? आधुनिक पद्धतियाँ स्टार्ट हो गई। तो व्यवहारवादी क्रांति के पहले जो भी पद्धतियाँ या विधियाँ अध्ययन के लिए प्रयोग में ली जाती थी वे सभी परंपरागत पद्धतियाँ कहलाती है। राजनीति विज्ञान की परंपरागत पद्धतियों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है कि जो परंपरागत पद्धतियाँ होती हैं उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो एक होती है आगमनात्मक पद्धति, दूसरी होती है निगमनात्मक पद्धति और फिर आ जाता है अन्य पद्धतियाँ, मतलब कि जो भी बची हुई पद्धतियाँ वो शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो आगमनात्मक पद्धति, राजनीति विज्ञान की जो आगमनात्मक पद्धति होती है इसमें क्या होता है कि जो भी राजनीति विज्ञान की जो आगमनात्मक पद्धति है, इस पद्धति में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन करके निष्कर्ष निकालकर उसके बाद ये पद्धतियाँ जो है सिद्धांतों का प्रयोग करती है, सिद्धांत बनाती है ना। जैसे कि अपन देख लेते हैं कि इस पद्धति में पहले तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसके बाद सामान्य सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। मतलब कि राजनीति विज्ञान में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वो क्या कर लिए जाते हैं? पहले तथ्यों के द्वारा उनका निष्कर्ष निकाला जाता है, उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है ना, उनको देखा और परखा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? सिद्धांत बनाए जाते हैं। आगमनात्मक पद्धति जो है उसमें कुछ पद्धतियाँ शामिल की गई है कि कौन कौन सी पद्धतियों को हम आगमनात्मक पद्धति बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो है वो आ जाएगा पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऐतिहासिक पद्धति, हिस्टोरिकल मेथड, तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड और प्रयोगात्मक पद्धति, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये जो 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती है ये किसमें शामिल की गई है? आगमनात्मक पद्धति में, है ना। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति, ये 4 प्रकार की पद्धतियाँ है वो क्या है? आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत आती हैं। अब अपन देख लेते हैं कि पर्यवेक्षणात्मक पद्धति में क्या होता है। पर्यवेक्षणात्मक जो पद्धति होती है इस पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है। अपन ने पढ़ा है कि पर्यवेक्षणात्मक मतलब कि प्रयोगशाला के द्वारा। ठीक है, तो प्रयोगशाला, परीक्षण, प्रयोग ये सब कहाँ होते हैं? प्रयोगशाला में होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान में होते हैं। तो इसमें यही पद्धति है जिसका प्रयोग राजनीति विज्ञान में किया जाता है। ठीक है, जेम्स ब्राइस ने अपने महान ग्रंथ अमेरिकन संघ और आधुनिक प्रजातंत्र की रचना इसी पद्धति के आधार पर की है। जेम्स जो ब्राइस है उनकी 2 बुक है, एक का नाम है अमेरिकन संघ और एक का नाम है आधुनिक प्रजातंत्र। मॉडर्न डेमोक्रेसी इनकी बहुत ही फेमस बुक है, आधुनिक प्रजातंत्र, जेम्स ब्राइस की। तो ये जो बुक है राजनीति की, इसमें इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं वो किसके आधार पर दिए हैं? पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के आधार पर दिए। मतलब कि उसका निष्कर्ष निकाला है, उसको जांचा परखा है, उसके बाद इन्होंने उसको सिद्धांत दिए। ठीक है, फिर आ जाएगा कि मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना इसी पद्धति के आधार पर की है। मॉन्टेस्क्यू ने भी जो अपनी बुक लिखी स्पिरिट ऑफ लॉ वो भी पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के आधार पर दी है। ठीक है, अब आ जाएगा सेकंड पॉइंट, ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति क्या होता है? राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता, ये विकास का परिणाम होता है। मतलब कि ऐतिहासिक पद्धति में क्या होता है कि राजनीतिक जो संस्थाएं होती है उनका निर्माण नहीं किया जाता, ये विकास का परिणाम होती है। अपन देखते हैं कि इतिहास जो होता है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो भी संस्थाएं होती है उनका धीरे धीरे विकास होता है, डायरेक्ट नहीं बनती वो, है ना। पहले जो इतिहास में वो कुछ और थी, फिर उसमें कुछ गलतियाँ दिखी, उन गलतियों को सुधार कर उसमें नया रूप दे दिया गया, है ना। तो जो संस्थाएं हैं वो विकसित होती गई, तो विकास का परिणाम होती हैं। अरस्तु के समय से इस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है। इस पद्धति का उपयोग करने वाले जो विद्वान हैं वो आ जाएंगे लास्की,
मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, स्पेंसर, है ना। ये क्या है, जैसे कि मैकियावली ने जो सिद्धांत दिए तो उसमें क्या किया, उसने कि अरस्तु और प्लेटो के जो सिद्धांत थे उससे तुलना की है पहले कि उनके सिद्धांत सही थे या नहीं, उसमें क्या चेंजेस की ज़रूरत है, चेंज कर दिया उनको, है ना, उसमें उनका विकास कर दिया है। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं ऐतिहासिक पद्धति। और ऐतिहासिक पद्धति के जो भी जिन्होंने प्रयोग किया है वो विद्वान कौन कौन हैं? लास्की, मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और स्पेंसर। अब थर्ड आ जाएगा अपना तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति, इसके अंतर्गत राज्यों के संगठन, नीति, कार्य का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है ना। जो भी कानून बनाए जाते हैं, नीति होती है या फिर राज्य का जो भी संगठन है उसका क्या होता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने किया था। हरमन फाइनल ने अपनी रचना, मतलब कि उनकी जो बुक है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, इसी पद्धति के आधार पर की है, तुलना के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा अपना प्रयोगात्मक पद्धति। लास्ट है आगमनात्मक पद्धति का जो लास्ट पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, प्रयोगात्मक पद्धति। एक सेकेंड, प्रयोगात्मक पद्धति प्रयोगात्मक पद्धति में क्या होता है कि राजनीति जो होती है वो वैज्ञानिक के लिए संपूर्ण विश्व, राजनीति विज्ञान समझ लो, राजनीति विज्ञान में जो भी वैज्ञानिक होते हैं या फिर विद्वान होते हैं इसमें, उनके लिए संपूर्ण जो विश्व है वो एक प्रयोगशाला होती है। और राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे राजनीति विज्ञान के प्रयोग ही है। मतलब कि प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होता है, बल्कि पूरा जो विश्व है वही एक प्रयोगशाला है, पूरे विश्व से सीख ली जाती है। ठीक है, अब आ जाएंगे अपन निगमनात्मक पद्धतियों की ओर। आगमनात्मक पद्धतियों में अपन ने देखा कि 4 प्रकार की आगमनात्मक पद्धतियाँ होती है, मतलब कि 4 प्रकार की पद्धतियों को हम आगमनात्मक पद्धतियों में शामिल कर सकते हैं। पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। लेकिन जो निगमनात्मक पद्धति होती है उसमें सिर्फ दार्शनिक पद्धति को ही ऐड किया गया है कि निगमनात्मक पद्धति में सिर्फ एक ही पद्धति होती है, वो होती है दार्शनिक पद्धति। ठीक है, तो निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है कि इस पद्धति में पहले सिद्धांत निरूपण किया जाता है, बाद में तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले सिद्धांत बना दिए जाते हैं, है ना, वो कल्पना के आधार पर हो सकते हैं, कहीं पर देखे हो सुने हो उसके आधार पर हो सकते हैं, वो अपने तर्कों के द्वारा जो सिद्धांत या फिर सिद्धांत जो होते हैं उनको बना लेते हैं। लेकिन बाद में सिद्धांत बनने के बाद फिर उससे तुलना करते हैं वो कि पहले जो सिद्धांत थे उससे कितना मैच हो रहा है और नहीं हो रहा है ना, ये पहले से नहीं करते। निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है कि पहले सिद्धांत बना लिए जाते हैं, उसके बाद उनका निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें केवल एक ही पद्धति सम्मिलित की गई है और वह है दार्शनिक पद्धति। अब दार्शनिक पद्धति क्या होती है, तो इस पद्धति से कुछ सामान्य तथ्यों और अनुमानों के आधार पर सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि अपन ने देखा कि कुछ सामान्य तथ्य देख ले, एक अनुमान लगा लेते हैं और अनुमान के आधार पर, कल्पना के आधार पर ये क्या करते हैं कि सिद्धांतों का निर्धारण कर लेते हैं। यह पद्धति मुख्यतः कल्पना पर आधारित होती है, यह सूक्ष्म संकल्पनाओं को लेकर चलती है, फिर इतिहास के वास्तविक तथ्यों से उनका मेल स्थापित करने का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में यह पद्धति काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। इस पद्धति के प्रमुख प्रयोगकर्ता प्लेटो, टॉमस मूर, रूसो, हीगल, ग्रीन आदि हैं। ठीक है, तो ये होगी अपनी निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक जो पद्धति होती है उसमें एक ही पद्धति को शामिल किया गया है, वो है दार्शनिक पद्धति जो कि काल्पनिक होती है। ठीक है, अब आ जाएगा अपना अन्य पद्धतियाँ। अब अन्य पद्धतियाँ में क्या होता है कि अन्य पद्धतियों के अंतर्गत कुछ पद्धतियों को शामिल किया गया है, लेकिन जो गार्नर है वो कहते हैं कि ये इनको पद्धति न मानकर दृष्टिकोण मात्र ही समझा जाना चाहिए। इनको पद्धति नहीं माना है किसने, गार्नर ने, लेकिन इनको ऐसे ही शामिल किया गया है कि ये भी पद्धतियाँ होती है, जैसे कि कानूनी पद्धति होती है, सांख्यिकी पद्धति होती है, मनोवैज्ञानिक पद्धति होती है, जीवशास्त्रीय पद्धति होती है और समाजशास्त्रीय पद्धति होती हैं। ऐसे आज अपन ने देखा परंपरागत पद्धतियाँ, जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजनीति विज्ञान का, परंपरागत पद्धतियाँ, ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है। आज अपन ने परंपरागत देख ली, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे आधुनिक अध्ययन पद्धतियाँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप लर्निंग, ओके।